Hello everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. Suppose you have a question to draw a street view where there are too many vehicles in front of you. तो आप क्या बनाओगे? इस केस में सिंपली आपको एक स्ट्रीट व्यू बनाना है. तो क्या क्या चीजें हम बनाएंगे स्ट्रीट व्यू में? बिल्डिंग्स बनाएंगे, ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे, व्हीकल्स बनाएंगे. इसके अलावा और क्या क्या चीजें बना सकते हैं? देखो, थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या क्या और चीजें होती है एक स्ट्रीट व्यू में. स्ट्रीट लाइट होता है, रेड लाइट होता है, बैनर्स, पोस्टर्स. और बताओ और क्या होता है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि और क्या क्या चीजें होती है. ये सब बनाने के लिए हमें बेसिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है वो पहले जाके बेसिक वाला वीडियो देखेंगे. जिन्हें पता है उनके लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना रही हूँ और उसके बाद हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट. सो ये हमें स्ट्रीट व्यू बनाना है तो मैं लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत सारे क्यूबॉइड्स बना रही हूँ, बट अनइक्वल साइज के. इक्वल साइज नहीं रखेंगे क्योंकि मैं पता है कि स्ट्रीट पे सारी बिल्डिंग्स एक साइज की नहीं होती है, बहुत अलग अलग साइज की होती है. तो जैसा भी शेप का तुम्हें बिल्डिंग बनाना है, तुम्हें क्यूबॉइडल बिल्डिंग बनाना है, तुम्हें सर्कुलर बनाना है या किसी और शेप का बनाना है, आप उस हिसाब से सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लो. जितने भी बिल्डिंग्स है ना, उसको उसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे. बाद में हम डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे. अब उसके बाद जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब बताया गया है आपको क्वेश्चन में कि बिजी रोड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उस पे व्हीकल्स तो बहुत सारे जाएंगे ही. सो व्हीकल्स रोड नहीं है कि कार ही बनाना है, कोई भी व्हीकल बना सकता है. लगता है हमें कि बहुत हार्ड है कार बनाना या फिर कोई भी व्हीकल बनाना, बट बिल्कुल नहीं है. आप इजीली उसे ड्रॉ कर सकते हो बाय ड्रॉइंग बेसिक शेप. पहले बेसिक शेप बना लो और बेसिक शेप को बनाने के बाद उसको साथ में आउटलाइन कर लो. ठीक है, तो अपने आप ही कोई भी व्हीकल बन जाएगा. आप साइकिल बना सकते हो, आप ट्रक बना सकते हो, आप बाइक बना सकते हो, कोई भी व्हीकल जो तुम्हें लगता है वो तुम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, आफ्टर दिस जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल प्रोवाइड करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि स्ट्रीट पे बहुत सारे बैनर्स, पोस्टर्स होते हैं, तो उस तरीके से सारी ही बिल्डिंग्स पे हम लोग बैनर लगा दो, पोस्टर लगा दो, या फिर उनको उनका एक डिज़ाइन तैयार कर लो कि ऐसी होती हैं बिल्डिंग्स. बैरिकेड्स होते हैं रोड्स पे बहुत सारे, तो उनको जो आप देखते हो रियलिटी में कि ऐसा-ऐसा होता है, उसको ड्रॉ करना है. बिल्कुल रियलिस्टिक तो हम नहीं बना सकते, मतलब जैसा हमें रियलिटी में दिखता है, हमें ऐसा स्केच बनाना है, तो देखने में भी अच्छा लगे, रियलिस्टिक जैसा भी हो, इलस्ट्रेटिव भी हो और जल्दी भी बन जाए. मेन थिंग है कि जल्दी बन जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है. हम बहुत ज़्यादा डिटेल स्केच अगर बनाएँगे, तो टाइम ही खत्म हो जाएगा. तो आपको ऐसे वेज़ ढूँढने हैं जो जल्दी-जल्दी बन जाए. अब उसके बाद जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल को अगर हम देखते हैं, व्हीकल में जो ग्लास पार्ट है उसको मैं ग्लास इफ़ेक्ट कैसे दूँ? अब उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर किया और ब्लैक कलर को थोड़ा-सा पार्ट इरेज़ कर दिया, तो वो ग्लास जैसा दिख रहा है. इसकी जगह पे आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो. तुम थोड़ा पेंसिल से शेड कर लो या फिर ब्लू कलर कर दिया. जो भी तुम्हें लगता है कि इससे दे सकते हैं, वो ट्राई करेंगे. ठीक है? हाँ, एकदम एग्ज़ाम में जाके ट्राई मत करना, पहले ही करके देख लो प्रैक्टिस कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है. किसी भी मटेरियल को, किसी भी न्यू मटेरियल को एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल नहीं उसको हाथ लगाना होता है, पहले से ही करना होता है ड्रॉ और उसको डिस्कस करना होता है टीचर्स के साथ, तब जाके आप उसे अप्लाई करो एग्ज़ाम में, है ना? तो फिर आपका एक सही स्केच जो है वो निकल के आएगा. यहाँ पे मैं टॉप पार्ट पे एक ट्रैफिक लाइट ड्रॉ कर रही हूँ और साथ में एक बोर्ड, जिससे कि मेरा स्केच नीचे इतने सारे व्हीकल्स है तो ऊपर से भी थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा पर्सपेक्टिव भी नहीं है, बस इसका स्केल ध्यान रखना कि कितना ऊपर होना चाहिए. जो हॉराइजन लाइन है हमारा, वो क्या है, आई लेवल है, ह्यूमन का आई लेवल है, तो अब उससे कितना ऊपर ये बनना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ना. अगर हम इस स्केच को देखते हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई ब्रिज से फोटो क्लिक करी गई है या फिर बहुत ही बिलो आई लेवल से क्लिक करी गई है. ये एक ऑन द आई लेवल स्केच है. और जब तक एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन में ना बोला जाए कि अबव आई लेवल बनाना है या फिर बिलो आई लेवल बनाना है, ऑलवेज स्टिक टू ऑन द आई लेवल. हमेशा ऑन द आई लेवल स्केचेस बनाने हैं जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि किस तरह का स्केच, मतलब अबव बनाना है या बिलो बनाना है. अगर बोलते हैं फिर वैसे ही बनाना है. अभी जितने भी हमारे बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं इस स्ट्रीट पे, अब उसको मैं बहुत ज़्यादा रियल बैनर पोस्टर की तरह अगर डिज़ाइन करने लगूँगी, तो सारा टाइम खत्म हो जाएगा और वो होगा भी नहीं. तो तुम्हें ऐसे वेज़ ढूँढने हैं जिससे कि
वो जल्दी भी बन जाए और अच्छा भी लगे ना। मतलब बेसिक शेप्स, सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया ना, कुछ सिंपल सिंपल से शेप बना दी, जैसे कि वहाँ पे जो वो गर्ल है वो हैट पार्ट बना रखा है ना, तो बहुत जल्दी बन जाए और बढ़िया भी लगे देखने में। सिर्फ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमा और हमारा ये चिल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, हमने सिर्फ लिखा है बट स्टिल वो अच्छा लग रहा है ना। तो आपको ऐसे वेज ढूंढने हैं जिससे कि वो अच्छा लगे और जल्दी बन जाए, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पोस्टर्स बैनर्स हैं, उसको तुम ट्राई करो कि जो स्ट्रीट पे हमारे होते हैं उस हिसाब से हम लोग उसको ड्रॉ करें। मतलब क्या क्या होता है, अगर तुम जाते हो बाहर तो क्या क्या दिखता है आपको, बहुत सारे हॉल्स दिखते हैं, बहुत सारी शॉप्स दिखती है, उसके अलावा बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से हम लोग सिनेमा के पोस्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो उसको देखो कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। इंटरेस्टिंग बैनर पोस्टर की प्रैक्टिस करो जो कि स्केचेस में ऐड कर सकते हैं। और जो जितने भी एक्सटीरियर स्केचेस होते हैं ना, इसमें बैनर पोस्टर का बहुत रोल है। कोई भी स्ट्रीट व्यू हो, मार्केट व्यू हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, सब जगह होते हैं ये ना। एडवर्टीजमेंट बैनर पोस्टर तो हर जगह होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट ईयर में देखना है कि कहाँ-कहाँ पे जो स्पेस है वो खाली रह गया और उस पे एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो सोचो क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ ऐड कर रही हूँ और थोड़े से बैनर्स एंड पोस्टर्स ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा और भी थोड़ा सोचो कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं एक स्ट्रीट व्यू पे। हम नॉर्मली हमें सिर्फ बिल्डिंग और ये बैनर पोस्टर ये याद दिलाना है। उसके अलावा और सोचो और क्या हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर हो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्टली हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, तो ह्यूमन फिगर देखो, ह्यूमन फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे होराइजन लाइन बहुत नीचे है, इसलिए मैं बहुत छोटे-छोटे ह्यूमन फिगर बना रही हूँ। लेकिन आप स्केच में बड़े ह्यूमन फिगर भी बना सकते हो। अगर तुम्हें पोर्ट्रेट बहुत अच्छी ज़्यादा, तो पोर्ट्रेट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या अच्छे से आता है, क्या तुम्हारा प्लस पॉइंट है और उसे यूज़ करना है अपने स्केच में। और ये तुम देख सकते हो, ये हमारा फाइनल स्केच जो निकल के आया है। आई होप सबको वीडियो समझ में आई होगी और सबने साथ साथ में ड्रॉ किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी ड्रॉ करो। क्यों नहीं किया? देखो, कई बार मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पर्सपेक्टिव स्केच बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैम हम बनाते नहीं है। पर क्या ये एक वैलिड रीजन है ना ड्रॉ करने का? देखो, अभी तो नहीं बनेगा 30 मिनट में, आपको 1 आवर 2 आवर तो देने ही पड़ेंगे। पर्सपेक्टिव स्केच एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना डिस्कशन करोगे, उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा। लाइक ए स्टेयर, कि जब तक आप मिडिल वाली स्टेयर्स को पार नहीं करते हो आप ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आपको 1 बाय 1 ही जाना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, अगर तुमने सिर्फ पाँच स्केचेस बना के टीचर्स के साथ डिस्कस कर लिया ना, आपका पर्सपेक्टिव स्केच अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू आर एट अ बिगिनर लेवल तो आप मीडिएटर लेवल पे पहुंच जाओगे, और अगर आप ऑलरेडी मीडिएटर लेवल पे हो तो उससे भी ऊपर पहुंच जाओगे। तो स्केचेस बनाना, डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे स्केचेस बनाओ और हमें सेंड करना मत भूलना। इफ यू वांट टू क्रैक JEE ARC और नाटा with us with proper guidance, so you can book a free demo class from below link or from our website. And if you want to know about courses, तो lastly एक clip है, उसे देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE ARC examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner.
Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE ARC exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.